के इस वीडियो में हम बात करेंगे विलोपन विधि से समीकरणों का हल। दो चर रैखिक समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। पहला जो क्वेश्चन हमारा है, निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो पहला x + y = 5 तथा 2x - 3y = 4। इन समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अब देखेंगे विलोपन विधि। इसमें पहला समीकरण दिए गए रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरण दिए गए रैखिक समीकरण x + y = 5, ये हमारा पहला समीकरण दिया है। दूसरा दिया है 2x - 3y = 4, ये हमारा दूसरा समीकरण दिया है। अब इन समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, विलोपन विधि में या x का गुणांक बराबर करते हैं दोनों समीकरणों को, या y का गुणांक बराबर करेंगे दोनों समीकरणों में से। तो मान लो हम y का गुणांक यहाँ पर बराबर करेंगे, तो y का गुणांक यहाँ पहले में क्या है, y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 3 है। यानी इसमें अगर हम 3 से गुणा करा दें तो हमारा y का गुणांक बराबर हो जाएगा। अगर हमें x का बराबर करना है तो यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक 1 है, तो इसको हम 2 से समीकरण गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम गुणा करा देंगे 3 से। इसको जो है समीकरण को 3 से गुणा करा देंगे। तो समीकरण 3 से गुणा कराने के बाद तो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3x। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, जब हम गुणा करेंगे यहाँ से तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 3y = 3 × 5 = 15। ये समीकरण हमारा पहला मिल गया है। अब दूसरा समीकरण यहाँ 3 बन चुका है, तो y का गुणांक ऐसे, दूसरा समीकरण ऐसे नोट कर देंगे, 2x - 3y = 4। हमें ध्यान रखना है कि पहले समीकरण में ही हमें गुणांक बराबर करने हैं, दूसरे समीकरण में जैसा होगा वैसे पहले समीकरण में गुणांक बराबर करेंगे। यहाँ y का गुणांक 3 है, तो यहाँ y का गुणांक हमने बराबर किया है, इसके लिए हमने इस समीकरण को 3 से गुणा कर दी, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो हमें यहाँ पर y का गुणांक 3 बनाना है। अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम देखेंगे जिस संख्या के गुणांक बराबर होंगे उसी के हम चिन्ह देखेंगे, उस हिसाब से सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ y का गुणांक बराबर है, एक चिन्ह प्लस का है, एक चिन्ह माइनस का है। जब चिन्ह विपरीत होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे विपरीत चिन्ह है, अतः जोड़ने पर, या सीधे लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो चिन्ह है वो विपरीत है, चिन्ह विपरीत है। तो विपरीत चिन्ह मतलब एक प्लस का एक माइनस का, तो जोड़ेंगे तो इसका मतलब है तो 3 और 2 5x हो जाएगा। 3 और 3, चूँकि चिन्ह है माइनस का प्लस का तो कैंसिल हो जाएगा। बराबर जो गुणांक होते हैं वो काट दिए जाते हैं इसमें। 15 और 4 हो जाएगा 19, यहाँ पर 19 हो जाएगा हमारा बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा 5x = 19, या इसी को लिख सकते हैं x = 19/5। ये हमारा x का मान मिल गया। अब x का मान जो है समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देंगे। मान के चलो मैं 1 में रख रहे हैं, x का मान या x = 19/5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें समीकरण 1 x + y = 5 है। यहाँ से x का मान 19/5 प्लस y ऐसा, यानी x बराबर 19/5 रख दिया बराबर 5। तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस ये उधर जाएगा 19/5, माइनस का हो जाएगा 19 सही है। तो y बराबर 25 माइनस 19/5, तो y बराबर हो जाएगा 25 से 19 जाएगा 6/5, यानी हमारा y का मान कितना आ गया, 6/5। अब हमें उत्तर
की जांच भी कर लेनी है। उत्तर की जांच बोर्ड परीक्षा में करना नहीं, लेकिन अपना उत्तर चाहे तो हम चेक कर सकते हैं कि उत्तर हमारा सही है गलत। तो उत्तर की जांच करने के लिए उत्तर की जांच पहला समीकरण हमारा क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 5 दिया है, तो x प्लस वाई बराबर 5 नोट कर लेंगे। इसी में हम x और y का मान रखेंगे। x का मान हमारा है 19/5 प्लस y का मान हमारा है 6/5। इधर बराबर 5 दिया, 5 नोट कर लेंगे। अब हर बराबर है तो इनका लासा 5 हो जाएगा। 19 + 6 बराबर 5, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 19 और 6 हो जाएगा 25/5 बराबर 5। इसको जब काटेंगे तो 5 कम 5 पचम 25, यानी 5 बराबर 5 आ गया। जब दोनों तरफ LHS RHS बराबर होते हैं तो इसका मतलब हमारे आंसर सही है, इन्हें उत्तरमाला में मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3x + 4y, 3x + 4y बराबर 10, और दूसरा है 2x - 2y बराबर 2। ये हमारे समीकरण हैं, इनको हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो जो अभी हमने पिछला सवाल लगाया बिल्कुल सेम टू सेम वही मेथड रहेगा इसका। इसके लिए हम क्या करेंगे, गुणांक देखेंगे। यहाँ पर गुणांक हम देख रहे हैं, x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ y का गुणांक 2 है। तो y का गुणांक हम बराबर कर रहे हैं, इसको रख लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको रख लेंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ 4 है, क्यों ना हम इसको 2 से गुणा करा दें तो हमारा 4 बन जाएगा। तो इसमें जो है हम 2 से गुणा करा देंगे। तो पहला समीकरण हमारा जो है वो ऐसे नोट कर लेंगे, 3x + 4y बराबर 10। और जो दूसरा समीकरण है इसको 2 से गुणा कराए तो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। अब फिर वही तरीका रहेगा कि जिसके गुणांक बराबर होते हैं उसी का हम चिन्ह देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक प्लस है एक माइनस है, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो क्या होते हैं, जोड़ते हैं। तो हम जोड़ते हैं, ठीक है, विपरीत चिन्ह होने पर तो एक कट जाएंगे, 3 और 4 हो जाएगा 7x बराबर 10 और 4 हो जाएगा 14। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x बराबर 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण चाहे 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे, दोनों समीकरणों में रखने पर हमारा y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे x का मान या x बराबर 2, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा क्या है, समीकरण 1 जो हमारा है वो 3x + 4y बराबर 10। इसी में हम जो है x बराबर 2 रखेंगे, तो 3 यहाँ पर 1 से तो गुणा 2 + 4y बराबर 10, 3 दूना 6 + 4y बराबर 10, तो 4y बराबर 10, 6 उधर जाएगा माइनस का 6, तो 4y बराबर 10 से 6 गया 4, यानी y बराबर 4/4, क्योंकि गुणा में तो भाग में पहुँचेगा, 4 एकम 4 एकम 4, तो y बराबर 1, यानी x का मान हमारा 2 आ गया और y का मान 1 आ गया। इसकी हम उत्तर की जांच कर लेंगे। उत्तर की जांच पहला समीकरण है, उसको हम नोट करेंगे। पहला समीकरण हमारा क्या दिया है, पहला समीकरण दिया 3x + 4y बराबर 10। इसी में x और y का मान रखेंगे, यानी 3 गुणे x का मान कितना है 2 + 4 गुणे y का मान है 1 बराबर, इधर 10 लिखा है, 3 दूना 6 + 4 एकम 4, इधर बराबर 10 है, और जोड़ें तो 6 4 10, 10 बराबर 10, यानी इसका भी LHS और RHS दोनों पार्ट उत्तर की जांच करने पर हम देख रहे हैं कि दोनों पार्ट बराबर आए हैं। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है।